हल्ला बिल्कुल नहीं, अब स्टार्ट कर रहे हैं। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे महानवमी डिब्बा के बारे में कि महानवमी डिब्बा क्या है। तो विजयनगर साम्राज्य में एक बहुत ऊंचा स्थान मिला हुआ है और जो ऊंचा स्थान है उस ऊंचा स्थान के ऊपर 2 मंजिला एक बिल्डिंग बना हुआ है और जो 2 मंजिला बिल्डिंग है उसका निर्माण एक विशाल चबूतरा के ऊपर किया गया है। तो नीचे का जो एरिया है वो बिल्कुल एक मंच की तरह है, एक चबूतरा की तरह है और साइड साइड में लकड़ी का पिलर दिया हुआ है, लकड़ी का स्तंभ बना हुआ है। जैसे ये हो गया तुम्हारा चबूतरा और यहां फिर लकड़ी का पिलर, समझ गया, और इसके ऊपर फिर एक और बिल्डिंग इस तरह बना हुआ है। तो महानवमी डिब्बा क्या है? तो दक्षिण भारत में एक विशाल चबूतरा के ऊपर बना हुआ बिल्डिंग, एक विशाल चबूतरा के ऊपर बना हुआ बिल्डिंग। यह जो बिल्डिंग है लगभग 40 फीट ऊंचा है। कितना? 40 फुट। यह चबूतरा कितना बना हुआ ऊंचा? बहुत ज्यादा हो गया, 40 फीट ऊंचा उसका हाइट हो गया और टोटल जो एरिया है वो 11,000 वर्ग फीट है। 11,000 वर्ग फीट का एक विशाल चबूतरा और उस चबूतरा की साइड साइड में चारों तरफ लकड़ी का बना हुआ पिलर और पिलर के ऊपर एक छोटा सा भवन। इसी भवन को या इसी चबूतरा को महानवमी डिब्बा का नाम दिया गया है। इस चबूतरा के ऊपर बना हुआ इस भवन को महानवमी डिब्बा इसलिए कहा गया है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में रामनवमी जो त्योहार होता है ना, रामनवमी त्योहार, रामनवमी पर्व के समय यहां अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रामनवमी त्योहार में वहां अनेक प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जैसे कि मूर्ति जो बनता है, मूर्ति का पूजा करना, हवन करना, कीर्तन करना, मूर्ति के आगे भैंसा का बलि देना, इस तरह का कार्यक्रम वहां आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ महानवमी त्योहार के समय वहां के जो राजा हैं, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा हैं, अपना शक्ति का, अपने ताकत का प्रदर्शन करते हैं। उसी दिन वहां के जो अमर नायक लोग होते हैं, अमर नायक तुम लोग पहले बताए हैं, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासक लोग थे, एक तरह से भूसामंत लोग, जमींदार लोग। वहां जो अमर नायक लोग हैं सो उस दिन क्या करते हैं, अपना उपहार और भेंट, जो वार्षिक भेंट जो होता है, टैक्स जो होता है, वो ला करके राजा को उसी दिन प्रस्तुत करते हैं। उस दिन अनेक प्रकार के गीत संगीत का आयोजन होता है, अनेक प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम उस विशाल मंच के ऊपर किया जाता है और ये सारा कार्यक्रम रामनवमी के त्योहार के दिन में होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है? महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा। कहते पुर्तगाल के एक यात्री थे डिमोस पायस, वो दक्षिण भारत की यात्रा पर आए थे। डिमोस पायस पुर्तगाल के यात्री। इस महानवमी डिब्बा, इस विशाल मंच को देखने के बाद उन्होंने उसको क्या कहा? विजय स्तंभ कहा। विजय स्तंभ इसलिए कहा क्योंकि वहां राजा अपना साल में एक बार उस त्योहार के दिन अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें बहुत अधिक कुछ नहीं है, मोटा मोटी बात है। अगर प्रश्न आएगा कि महानवमी डिब्बा क्या है, तो महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य में एक विशाल मंच पर निर्मित एक भवन है, एक विशाल चबूतरा पर बना हुआ एक भवन है और यह जो भवन है 40 फीट ऊंचा है, 11,000 वर्ग फीट में इसका निर्माण किया गया है।
इस विशाल मंच के ऊपर रामनवमी त्योहार के दिन वहां के राजा के द्वारा अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, अपने शक्ति का प्रदर्शन वो करते हैं। उस दिन गीत संगीत का आयोजन होता है। उसी दिन जो कुश्ती का आयोजन होता है, राजा के द्वारा उनको जो है कुश्ती वाले वो लोग कुश्ती का आयोजन करते हैं। उस दिन राजा को अमर नायकों के द्वारा, उनके जो पदाधिकारी लोग हैं विजयनगर साम्राज्य के अमर नायक, उनके द्वारा उनको उपहार दिया जाता है, भेंट दिया जाता है। और डिमोस पायस जो है विजयनगर साम्राज्य की जब यात्रा किए तो ये विशाल विशाल स्तंभ को देखने के बाद इसका नाम विजय स्तंभ दिए, क्योंकि राजा अपने जीत के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद, ऐसा माना जाता है कि विजय प्राप्त करने के बाद वहां कार्यक्रम का आयोजन वो करते थे। वही हो गया तुम्हारा महानवमी डिब्बा।